कि उनकी केवल उनको लगता है कि मैं एक मित्र मंडली लेकर के चला हूं और उसी मित्र मंडली के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी है। प्रदेश की जनता या उनकी अपनी पार्टी, उसकी ना तो उनको कोई परवाह है ना उनकी चिंता है। उसी के चलते उनके साथियों ने उनसे किनारा कर लिया और बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना पड़ा। जहां तक पार्टी की बात है, कांगड़ा जिला को उन्होंने सबसे ज्यादा कमजोर करने की साजिश रची और उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका पिछले दिनों एक बयान आया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अधरंग का शिकार, पैरालाइज हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा भी उसमें समझी जा सकती है और कांग्रेस किस दशा से निकल रही है उसका भी वहां से पता लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री यहां तक कि अपने मंत्रियों को कमजोर करने के लिए, अपने स्थापित नेताओं को कमजोर करने के लिए अगर उनको माफिया का सहारा भी लेना पड़ रहा है, अगर उनको कहीं ऐसे लोगों को भी आगे लाना पड़ रहा है जिनसे समाज को खतरा हो सकता है, तो वो ऐसी बातों से भी मुख्यमंत्री गुरेज नहीं कर रहे हैं। चाहे उनको किसी को भी कहीं से केसेस उनके विड्रॉ करने पड़े, वापस लेने पड़े, वो ऐसा काम कर रहे हैं। और चंद्र कुमार जी ने अगर कोई बयान दिया तो उसके ऊपर आज तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, मुख्यमंत्री ने या उनके किसी राष्ट्रीय नेता ने उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे यह बात तो सिद्ध होती है कि वयोवृद्ध नेता ने जो शब्द कहे हैं वो निश्चित तौर पे एक सत्य के ऊपर आधारित शब्द है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर नारी बंधन अधिनियम लेकर के आई, जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर नारी सशक्तिकरण के लिए और राजनीति में नारी की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण देने का घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती है। प्रदेश के अंदर भी, चाहे लोकल बॉडीज के अंदर है, चाहे प्रदेश के अंदर अन्य स्तरों के ऊपर महिला को ऊपर उठाने का, महिला उत्थान के लिए कार्य करने का श्रेय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूर्व में भी लेती रही। लेकिन यहां पे क्या है, एक बहुत पिछले कल ही सरकार के ऊपर एक टिप्पणी एक केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने की है। वो क्या है, सोलन नगर निगम, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अपने ही चुने हुए पार्षद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद का पार्टी का घोषित प्रत्याशी था उसको समर्थन नहीं दिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दूसरी मेयर बन गई, कांग्रेस पार्टी की पैरेलल मेयर बनती हैं। उनको गिराने के लिए साजिश सरकार से लड़ी जाती है। जब सरकार जो है, सरकार के खिलाफ वो मेयर जो है उनकी हाई कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट के अंदर उनको जब रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो पहले ही पारित कर, अंतरिम आदेश उनको रिलीफ देते हुए उनको उनके पक्ष में कि उनको मेयर पद के ऊपर बहाल किया जाए, रखा जाए। और सरकार ने जो कदम उठाया है वो उचित कदम नहीं है। जिन भी धाराओं का, नगर निगम अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसके आधार के ऊपर उनको निष्कासित किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको अपने निर्णय के ऊपर उनको स्थायी निर्णय घोषित करते हुए उस कदम को, सोलन मेयर की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की। उन्होंने कहा कि ये उनकी अयोग्य ठहराना राजनीतिक गुंडागर्दी थी। राजनीतिक गुंडागर्दी किसकी थी? राजनीतिक गुंडागर्दी सरकार का कदम था, सरकार की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी घोषणा की जाती है, ऐसे शब्द जो है वो सरकार के लिए कहे जाते हैं, और वो मेयर तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की थी, तो किसकी इनफाइटिंग चल रही है?
कौन उनको नहीं रखना चाहता था? वो धनीराम शांडिल जी से पूछा जाए कि उन्होंने उनको हटाने के लिए क्यों साजिश रची थी। ये बहुत बड़ा सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री इसका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। लोकराज लोकलाज से चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मित्रों को ऊपर उठाना है। अगर कोई चुनाव लड़ना है तो किसको लड़वाना है? पत्नी को लड़वाना है। वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं। अपनी पत्नी को विधानसभा में ले जाना आज तक का मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जो है वो उपलब्धि है। और बाकी महिलाओं के लिए क्या है? आपके अपना घोषणा पत्र था जिसमें आपने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर प्रदेश की हर महिला को 18 साल से लेकर के उससे ऊपर तक की हर महिला को 1500 रुपया महीना मिलेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री बहानेबाजी बना रहे हैं। आज जो सुविधाएं महिलाओं को मिलती थी, जो बस सफर की सुविधा थी, वो भी छीन ली। बिजली की सब्सिडी छीन ली। 1500 रुपया आप आज तक नहीं घोषणा कर पाए हैं। 2.25 वर्ष आपकी सरकार को बीत चुके हैं, लेकिन आपने नारी सशक्तिकरण के ऊपर आप धोखा किया है। आप अपनी ही पार्टी की चुनी हुई महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान के लिए चाहे केंद्र के स्तर पे चाहे प्रदेश के स्तर पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जितने भी कदम किए जा सकते हैं उनको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जून 2023 से केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद वन और पर्यावरण का जो पैसा जो उस मंत्रालय को जमा होना है 30 करोड़ रुपया, उसके लिए जनता सड़कों के ऊपर उतरी, विद्यार्थी सड़कों के ऊपर उतरे। जहां पे उस विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है वहां के लोग धरने पे बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीरो बने हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। उनको लोगों के दुख दर्द, यहाँ के नौजवान की चिंता, यहाँ के छात्र की चिंता उनको नहीं है। हर बार उन्होंने नए बहाने बनाए। हर बार कभी उन्होंने कहा कि वो तो भूकंप रोधी क्षेत्र है इसलिए उसका अध्ययन किया जा रहा है। कभी उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्टिंग के लिए हमने मिट्टी भेजी है, अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। फिर उन्होंने जब पीछे चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक बार रीअसेस करवा रहे हैं कि ये इतना पैसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि इसको हम 15 करोड़ रुपया करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कांगड़ा के साथ उनका जो उनकी नीति है वो कांगड़ा जिला को कमज़ोर करने की है। कांगड़ा जिला से वो वोट तो चाहते हैं लेकिन कांगड़ा को कुछ सुविधाएं नहीं देना चाहते। वो यहाँ तक कि लोगों की सुविधाएं छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को भी कांगड़ा के अंदर कैसे कमज़ोर किया जा सकता है उसकी वो चिंता करते हैं कि किस तरह से जो है वो अपने नेताओं को खत्म किया जा सके। धर्मशाला नगर निगम पर उन्हें सारे मुद्दों को लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक कंसेप्ट पूरे देश के लिए स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ पे लाए थे, पिछले 2 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की तबाही धर्मशाला की हो रही है वो एक लंबी सीरीज है। मुझे लगता है कि उस विषय को लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा।